हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपनी वर्डप्रेस की सीरीज़ में फुटर की जो मेन्यूज़ हैं, नेविगेशंस और फुटर का ये टेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसको डायनेमिक करना सीखा था। अब इस वीडियो में हम लोग मेलचिम्प के थ्रू अपना न्यूज़लेटर डायनेमिक करना सीखेंगे और इसका यूज़ क्या है। अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं। इसका ये यूज़ है कि हम यहाँ पर यूज़र्स की मेल आईडी ले लेते हैं एज ए सब्सक्राइब करा करके, और होता क्या है कि हमें यूज़र की ईमेल आईडी मिल जाती है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अपना जब कभी भी कोई ऑफ़र रिलीज़ करना हो या कोई कैंपेन चलाना हो या कोई यूज़र तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो तो उनके ईमेल्स हमारे पास रहते हैं। उन ईमेल्स को सिलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, उनको मेल फॉरवर्ड कर देते हैं, या फिर जो भी है कि मतलब जो भी नया कोई ऑफ़र रहता है वो ऑफ़र का पूरा एक टेम्पलेट बना करके, मेल का एक टेम्पलेट बना करके, ईमेल टेम्पलेट और वो उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो क्या होता है कि इस तरह से हम यूज़र्स तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। तो मेलचिम्प का यही यूज़ है। और फिर दूसरी बात ये कि हमारे पास डेटा आ जाता है यूज़र्स का कि भाई इतनी सारी ईमेल्स हमारे पास आ गई हैं, है ना। तो उसको हम अपने किसी भी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। तो यही फ़ायदा है। तो अब हमने बताया था कि मेलचिम्प क्या है बेसिकली। वैसे तो अगर देखा जाए एक फॉर्म है ये, जस्ट फॉर्म में होता क्या है कि यूज़र ने आया, अपनी ईमेल यहाँ फिल करी, सब्सक्राइब या फिर सबमिट बटन पे क्लिक किया तो वो डेटाबेस में सेव हो जाती है, ठीक है। और उसको थैंक यू मैसेज दिख जाता है कि यू हैव सक्सेसफुली सब्सक्राइब्ड है, और एक मेल उसको भी चली जाती है, एक मेल एडमिन को चली जाती है। तो ये सारे प्रोसेस होता है। तो या तो ये कस्टम हम क्रिएट करें, वैसे तो हम सारा काम कस्टम ही कर रहे हैं, बट कहीं कहीं पे हम प्लगइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि अब इतनी छोटी फंक्शनलिटी के लिए हम लोग इतना लंबा चौड़ा काम क्या करें। जब हम अपना देखेंगे लॉगिन फॉर्म कैसे कस्टम बनाते हैं तो वहाँ सीखेंगे ना कि डेटा कैसे सबमिट होता है, डेटा इंसर्ट कैसे होता है, यूज़र कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये वो वाला काम कुछ मल्टीपल फील्ड्स के साथ हम देखेंगे परफेक्टली वहाँ पे। अभी के लिए हम लोग मेलचिम्प यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन में और ऐड न्यू करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं मेलचिम्प लिख देते हैं, या फिर एक मेल पॉइंट करके हम यूज़ करते हैं मोस्टली। देखते हैं क्या होता है, सर्च करते हैं। देखिए मेल पॉइंट आई, दिस वन, ईमेल एंड न्यूज़लेटर वर्डप्रेस। तो कोई भी मेलचिम्प या कोई भी एक ये वाली ही प्लगइन चलो इंस्टॉल कर लेते हैं। 1059 तो खोलो इसके यूज़ हुए हैं, तो ये वाली नहीं करते हैं। वो करते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा या फिर एक न्यूज़ लेटर करके भी होता है, न्यूज़ लेटर करके लिखते हैं तो देखते क्या आता है उसमें ज़्यादा। हाँ, ये वाला न्यूज़ लेटर, इसमें फीचर्स बहुत होते हैं, ये वाला इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो रहा है, इसको होने देते हैं। तो हम अपनी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। आज न्यूज़लेटर लगाना सीख लेंगे। इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया ही था कि कैसे साइड बार का इस्तेमाल हम कर रहे थे, है ना। रजिस्टर साइड बार फंक्शन का किस तरह से हम यूज़ कर रहे थे। ये वेलकम पेज पे ले आया है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे हम। लेता आएगा कि सेंडर फर्स्ट, WP फर्स्ट प्रोजेक्ट, न्यूज़लेटर, आस्क फॉर देयर नेम एंड प्राइवेसी चेक बॉक्स। ये सब हम सब्सक्राइब बटन आप किस तरह से रखना चाहते हैं यही सब पूछ। लेकिन हमें एक विजिट मिलेगी तैयार होके, तो हम उस विजिट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। गो टू डैशबोर्ड, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। देखेंगे कैसे सब्सक्राइब्स आते हैं यहाँ पे, है ना। अब चलते हैं, अपना प्लगइन वाला पार्ट ख़त्म हो गया, बट हमें जाना कहाँ है, अपीयरेंस के विजिट में। विजिट में आ गए हैं। अब देखो विजिट में आ गए, है ना। तो क्या यहाँ पे न्यूज़लेटर की विजिट है बनी हुई? नहीं है। तो विजिट बनाने के लिए हमें अपने कोड में जाना होगा। तो कोड में जाएंगे तो सी में जाएंगे, सी में जाएंगे तो जैम्प में गए, फिर उसके बाद htdocs में, htdocs में जाने के बाद हम गए प्रोजेक्ट 1 में, फिर WP कंटेंट, अपना थीम के अंदर हमारा प्रोजेक्ट 1,
और हमने ये अपना फुटर, पहले तो फंक्शन डॉट पी को ओपन करते हैं, है ना, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। उसके बाद फिर हम किसको ओपन करते हैं, फुटर डॉट पी को, जहाँ पे हमें ये सेक्शन डायनामिक करना है, क्योंकि अभी वो स्टैटिक है। तो अब हम गए यहाँ, ये वाला पार्ट मेरे को डायनामिक करना है, इतना पार्ट। वैसे तो ये फॉर्म डायनामिक करना है, ये इन्फॉर्मेशन तो फिक्स्ड रहनी है ना। फिर भी हम चलते हैं अब अपने फंक्शंस डॉट पीएचपी में, पहले एक बैकएंड में विजिट तैयार कर लें। तो ये मेरा साइड बार 5 हो गया था, इसको मैं अब कॉपी करता हूँ और यहाँ पे साइड बार इस 5 वेरिएबल को क्या करूँगा 6, ठीक है। और ये मैंने बता दिया वही अपने हेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। नेम हमारा कॉपीराइट तो रहेगा नहीं, अब क्या हो जाएगा न्यूज़ लेटर, है ना, न्यूज़ लेटर। यहाँ हमने आईडी भी न्यूज़ लेटर कर दी, तो ये तो कैप्स में रहेगा ये वाला एन, तो क्योंकि नाम दे रहे हैं हम। यहाँ पे भी ये न्यूज़ लेटर कर देंगे, न्यूज़ लेटर फॉर सब्सक्राइबर्स, बस ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कि ये न्यूज़ लेटर, तो हमने अभी ये रजिस्टर तो कराया नहीं इसको, ये पूरा एक एरे जो तैयार हुआ है, जो हमने इसमें चीज़ें आईडी वगैरह डाली, तो ये साइड बार 6 बन गया ना। तो रजिस्टर भी करा देते हैं, रजिस्टर साइड बार, वो वेरिएबल पास कर देंगे डेट से, इसको करा कॉपी, ये 5 को 6 ही कर दो ना, बात ही ख़त्म, ये हो रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं बैकएंड में, क्योंकि बैकएंड में तो दिखेगी विजिट के अंदर, तो देखते हैं न्यूज़ लेटर, अरे वाह आ गया। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे सर्च करते हैं क्या न्यूज़ लेटर जैसा कुछ है जो हमने इंस्टॉल किया। देखो न्यूज़ लेटर मिनिमल, न्यूज़ लेटर ये सब्सक्रिप्शन फॉर्म, है ना, न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी आ रहा है। हम ये न्यूज़ लेटर मिनिमल वाला करते हैं पहले, है। देखो ये बटन का लेवल पूछ रहा है सब्सक्राइब, तो देखो यहाँ बटन का लेवल सब्सक्राइब ही है। टाइटल पूछ रहा है, तो टाइटल हमारा क्या है, ज्वाइन अवर न्यूज़ लेटर, ये हमने डाल दिया। बट ये वाला जो कंटेंट है ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो देखते हैं उसको हटा देंगे अभी फ़िलहाल के लिए। अभी क्या है, अभी अपने को सीधा सेव कर दिया, अपने रिफ्रेश करते हैं। अब क्या है, अभी तो हमने फुटर में डायनामिक ही नहीं किया ना, ये तो जस्ट अभी रजिस्टर किया। तो इस आईडी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी आईडी दिख रही है न्यूज़ लेटर, इस आईडी के बिहाफ पे मैं क्या करूँगा, अपना फॉर्म डायनामिक करूँगा। ये पूरा एक फॉर्म बनेगा, ऑटोमेटिक बन के आएगा। तो आप देखोगे मैंने क्या किया, एक PHP का टैब ओपन किया, और वही जब मैं साइड बार को इको कराता हूँ फ्रंट एंड में, तो कैसे इको तो नहीं कराते, जस्ट फंक्शन कॉल कराते हैं, डायनामिक साइड बार, है ना। और यहाँ पे मैं इसको डाल दूँगा, अब देखना क्या आता है। रिफ्रेश करते हैं, देखो ये आपका वो हो गया जो HTML वाला है, और ये ज्वाइन अवर न्यूज़ लेटर हेडिंग आ गई, है ना। इनपुट फील्ड नहीं आई, खाली सब्सक्राइब बटन आ रहा है। क्यों, क्योंकि इनपुट फील्ड भी आई होगी, ऐसा नहीं है। देखते हैं बिना इनपुट फील्ड के, क्योंकि कुछ CSS का इशू है ना, तो वो हमें फिक्स करना पड़ेगा। देखो ये बटन आ गया, ये आपका टाइप ईमेल, ये हिडन फील्ड, देखो ये हिडन नहीं है, इनपुट टाइप ईमेल है ना। तो क्या है कि ये उसको कवर कर रही है। अगर मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर दूँ, इसकी विड्थ में दे दूँ 50 पिक्सल, है ना, और ये इम्पोर्टेंट लगा दूँ, तो देखो ये फील्ड आ रही है ना, यहाँ दिख रही होगी आपको। और इसकी फील्ड को मैं थोड़ा सा जहाँ तक मेरी फील्ड है वहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ, और जब मैंने विड्थ लगा दी तो टेक्स्ट लाइन में सेंटर कर देता हूँ। तो देखो ये बटन के सेंटर में थोड़ा सा लग रहा होगा अब आपको, ये 115 सफिशिएंट है। ये देख रहे हो, ये आपकी ये फील्ड भी तैयार हो गई, ये आपकी नीचे फील्ड हो गई, ये आपकी डायनामिक हो गई, जिसके अंदर ईमेल लिखा हुआ आ रहा है प्लेस होल्डर, है ना, ज्वाइन अवर न्यूज़ लेटर। ये तो ये वाली लाइन थोड़ा सा भी हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये हम बाद में देखेंगे। और ये ज्वाइन अवर न्यूज़ लेटर भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे विजिट से डायनामिक हो गया ना, देखो। और ये वाला जो फॉर्म है ये ऑब्वियसली डबल दिखेगा, है ना, तो इसको भी हम हटा देंगे। अभी रुको एक सेकेंड, ये H4 है, क्लोज टैग हो गया। अगर मैं इसको पूरा कॉपी करके एक बार यहाँ डाल के देखता हूँ, भाई मेरा ये पूछ रहा है ना आफ्टर टाइटल, तो H4 बंद कर रहा है, और इसके बाद ही हम ये डाल दें आफ्टर टाइटल के यहाँ विजिट में। तो अब हम चेक करते हैं अपना, अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा लेते हैं, ये स्टैटिक वाला पार्ट, इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, अभी हटाते नहीं, कमेंट कर देंगे, मतलब वो फ्रंट एंड पे नहीं आएगा। और ये फॉर्म भी कमेंट कर देते हैं,
थोड़ा सा कस्टमाइजेशन यही होता है कि इसमें हमें चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स करनी है। हमने रिफ्रेश किया, देखो आ गया ना, टी टैग भी आ गया, है ना। अब ये जो बटन है ये पूरा फुल विड्थ आ रहा है, तो इसको विड्थ मार के फिट कर देंगे, अपना विड्थ दे देंगे 115 पिक्सल, है ना। और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे इसको, और ये तुम्हारा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बस इतना काम अपने को करना था। देखो ये हमारा ये चीज़ आफ्टर टाइटल, मतलब टाइटल ये था, टाइटल के बाद हमने एक अपना पी टैग और ऐड कर दिया, मतलब कि हमने कंटेंट ऐड कर दिया, तो हमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करना पड़ा, बहुत इजीली हो गई चीज़ हमारी, और ये चीज़ भी डायनामिक हो गई। तो पहले CSS को लगा देते हैं। CSS को कहाँ लगाएंगे? अपने स्टाइल फाइल में। तुम्हारी कौन सी फाइल होगी? वो style.css, है ना। style.css में कहाँ? असेट्स के अंदर गए, CSS के अंदर गए, और ये देखिए ये हमारी एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, है ना, CSS style.css। ये हमने क्या करा, यहाँ पे ला करके इसको डाल दिया, जस्ट सेव करा दिया, और ये हमने रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश किया तो देखो अभी क्या है ना, इसका बैकग्राउंड प्लेस होल्डर वाली जो फील्ड है, इसका बैकग्राउंड वाइट कर दें और इसका फोकस हटा दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस इनपुट फील्ड में कोई क्लास होगी, है ना, .trp-email input की HTML टैग और उसकी क्लास, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इसका #FFF कर देंगे, हो गया। और इसका जो फोकस है बॉर्डर का, बॉर्डर 0, और फोकस करके कुछ होता है, देखते हैं, है ना। देखो ये फोकस है ना, इस फोकस को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इसकी एक CSS होती है, जो आपका बॉर्डर तो इन्होंने भी 0 कर रखा है, ठीक है। बॉर्डर कलर, बॉर्डर 0 अभी फ़िलहाल, एक सेकेंड, 0 तो इन्होंने कर रखा, हम करें या ना करें, चलो देखते हैं इसको, क्योंकि ये तो इनके HTML में ही आ रहा है ना। तो हम गूगल कर लेंगे कि फोकस कैसे हम हटाएंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हम गए, हम लिख देते हैं कि हाइड रिमूव फोकस और फ्रॉम इनपुट, है ना। तो देखो किस तरह से, आउटलाइन 0 आई थिंक होता है उसका, हाँ ठीक है, मैं आया समझ में मुझे। यहाँ गूगल की क्या ज़रूरत, देखते हैं एक बार। आउटलाइन 0, देखो हट गया ना, तो ये आउटलाइन 0 कर लेंगे, सिंपल सी बात है, वो आउटलाइन ही तो क्रिएट हो रही है। जस्ट इसको हमने करा, और ये देखो अब हमारा ये परफेक्टली हो गया। इसको रिफ्रेश करा, अब देखो, अब मैं यहाँ पे ना अपनी ईमेल ID लिखता हूँ, izharusmani786@gmail.com, है ना। और मैं इसको क्या करता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ। देखो ये मेरे को कौन से पेज पे ले आया, न्यूज़लेटर के। सब्सक्राइब करने के बाद ये होम पेज पे नहीं रहा, ये सब्सक्राइब करने के बाद कहाँ ले आया मेरे को, होम पेज पे, न्यूज़लेटर पे। तो यहाँ पे कंटेंट क्यों नहीं दिखा कि यार यू हैव सक्सेसफुली सब्सक्राइब लाइक दिस, क्यों? क्योंकि मैंने अपने page.php पे लूप नहीं चलाया है। लूप कौन सा नहीं चलाया है? अगर मैं अपना page.php खोलता हूँ तो एक लूप चलता है page.php पे, जो कंटेंट ऑटोमेटिक कॉल करता है ना, बाकी के पेजेस के लिए। तो हम देखो page.php का हमारा ये है, और देखो मैं फिर से सब्सक्राइब करूँगा एक डिफरेंट ईमेल ID से, तो देखो यहाँ लूप नहीं चल रहा है ना कहीं भी, तो ये द टाइटल लिख रखा है, तो वो इसलिए न्यूज़लेटर दिखा दिया। मैं क्या करता हूँ, इस डिव को तो नहीं, इस डिव के अंदर मैं एक व्हाइल लूप चला देता हूँ। मैंने आपको सिखा रखा है व्हाइल लूप चलाना, तो मैंने क्या किया, व्हाइल लूप चलाया, और वही सेम जो होता है कि भैया चेक कर लो वो पोस्ट क्रिएट करती है कि नहीं करती, है ना। व्हाइल है पोस्ट, और ये तुम्हारा द पोस्ट, है ना। और उसके बाद अपने इसको हमने क्या करा, एंड व्हाइल, है ना। और यहाँ पे एक PHP का टैग ओपन करा और द कंटेंट कॉल कर दिया, क्योंकि हमें कंटेंट ही तो लेना है, जो भी पेज का कंटेंट होगा। और जो टाइटल है इसको P में नहीं रखते, इसको कर देते हैं H4, और ये हमने इसको कर दिया। और ये हमारा कंटेंट P में रख लो या मत रखो, तो ऑटोमेटिक वो पैराग्राफ ही आपको रिटर्न कर देगा। अब आप रिफ्रेश करो, है ना। तो नहीं, हम इसको कर सकते हैं रिफ्रेश, देखो आया ना, योर सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन कन्फर्म, है ना। टाइटल ये आ गया आपका, और ये आपका कंटेंट आ गया। ये नीचे वाला पार्ट तो हमने अपना सीखने के लिए वो आपको समझा रखा था ना, कि कैसे हमें अपना कस्टम फिल्टर बनाना है, कैसे
और जगहों पे भी बार बार कोड ना लिख के हम उस कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ है। तो वैसे तो हमारा ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो जाती है। जब लूप चल गया page.php पे तो समझ लो बाकी चीज़ अब आपकी ऑटोमेटिक कॉल होंगी। हेडर कॉल हो ही रहा है, ये वाला चीज़ आपका कॉल होने लगा। और इसको कंटेनर में करने का आप कहोगे कि ये बाहर क्यों जा रहा है, तो बाहर इसलिए जा रहा है कि जब आपने इनर पेज लिया तो इसके अंदर आप एक div क्लास कंटेनर ले लो और ये आपका कंटेनर हो गया, है ना। अब ये कंटेनर हो गया, ये आपने क्या करा, इस div को बंद किया और ये आपने इसको टैब मार दिया। अब ये देखो आपको ये कंटेनर में दिखेगा, अब जो रिप्लाई है ना कंटेनर में दिख रहा है ना, अब परफेक्टली हो गया ये। अब क्या है कि जब आपकी ये न्यूज़लेटर आपने सब्सक्राइब करा तो आपका ये सब्सक्रिप्शन हो गया। तो अब हम बैकएंड में देखते हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन कहाँ न्यूज़लेटर का दिख रहा है बैकएंड में। तो हम यहाँ पर आए, है ना, और उसके बाद हमारे ये सब्सक्राइबर्स देख रहे हो, हमने इस पर क्लिक करा तो देखो इजहार उस्मानी जो है सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब मैंने मान लो कोई एक रैंडम ईमेल से सब्सक्राइब कर दिया, test@gmail.com, है ना। मैंने इसको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करा, देखो अभी यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो देखो 2 सब्सक्राइबर्स हो गए, है ना। स्टेटस क्या है, कन्फर्म। अगर देखो मैं सेम ईमेल आईडी से जो मेरी सब्सक्राइब्ड है उसको फिर से मैं करता हूँ तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। देखो ये आ रहा है ना, योर सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन कन्फर्म। अब मैं इसको करता हूँ तो क्या लिख रहा है, टेक्स्ट बिलो विजिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेट दिस लुक स्पैम सब्सक्रिप्शन रजिस्टर्ड फेल, मतलब कि आप स्पैमिंग कर रहे हो, मतलब सेम आईडी से आप बार बार इंसर्ट कर रहे हो। तो उसने ये मैसेज इस तरह का हमें दे दिया, अलर्ट दे दिया एक तरह का। इसका मतलब क्या है कि आप एक बार जब सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए तो आप बार बार सेम आईडी से रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, है ना। सब्सक्राइब तो भाई एक ही ईमेल आईडी से एक बार यूनिक आईडी होनी चाहिए ना सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये चीज़ है। तो सब्सक्राइबर का आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा, है ना। और इन्हीं सब्सक्राइबर के बिहाफ पे हम फिर क्या करते हैं, कैंपेन चला लेते हैं ईजीली। जब भी हमें कैंपेन चलाना होता है तो अपना हम कैंपेन क्रिएट करते हैं और अपना कैंपेन इजीली हम चला लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ये न्यूज़लेटर्स का इनका फॉर्म वगैरह यहाँ पे होगा आई थिंक, कि मतलब जो भी इनकी डिटेल वगैरह आप इसके बारे में बनाएंगे, फुल डिटेल एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपना फॉर्म बना सकते हैं, कैसे उसका मैसेज जो अभी यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को अगर हमें मान लो कुछ और अपडेट करना है तो कैसे उस मैसेज को अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब्सक्राइब वाली चीज़ समझ में आई कि हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करी है। ये वाली चीज़ हमारे आफ्टर टाइटल थी, तो हमने क्या करा अपने इसमें functions.php में जब हमने रजिस्टर साइड बार किया तो ये वाला हमें जब ज़रूरत के मुताबिक हमने ये भी ऐड कर दिया। भाई H4 के बाद ही तो P था हमारे HTML में भी, जब H4 बंद हो रहा था उसके बाद तो हम नहीं कर दिया, लो भैया ये वाला भी ऐड कर देना थोड़ा सा, और क्या है। और इस आईडी के बिहाफ पे ये जो हमारी न्यूज़लेटर है, इस आईडी के बिहाफ पे हमने क्या करा, डायनामिक साइड बार अपने footer.php में डायनामिक कर लिया। तो आप जब देख रहे होंगे जब मैं डायनामिक करने जा रहा था देखो इतना बहुत सा लिखा हुआ था HTML, और वो भी क्या किसी काम का नहीं था, क्यों, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा था, कोई डेटा स्टोर थोड़ी कर रहा था। तो देखो इसको भी हमने फिक्स कर लिया, फॉर्म को भी, और ये हमारी हेडिंग वगैरह और ये सारा जो HTML है इसको भी हमने कर लिया फिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अब देखो कितना छोटा सा कितना बड़ा फुटर लग रहा था देखने में, एक एक लाइन की लाइनें हो गई, डायनेमिक साइड बार है, सब कुछ कहाँ से आ रहा है, बैकएंड से है। और फिर डायनामिक है, आपका रियल डेटा भी स्टोर कर रहा है सब कुछ, कॉपीराइट भी डायनामिक हो गया। और ये तो फालतू का एक कमेंटेड HTML है तो इसको तो वैसे भी हटा दो, हैं कि डिज़ाइन एंड डेवलप बाय ये वो, तो ये तो चलो बात की बात है, इसको हटा ही दो, वो कॉपीराइट तो आपका हो ही गया है ना। अब बचे सोशल लिंक्स। तो सोशल लिंक्स के लिए क्या है, हमने बोला था ना कि नेक्स्ट वीडियो में हम थीम ऑप्शंस बनाना सीखेंगे, है ना। तो थीम ऑप्शंस बनाएंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद सीखेंगे कि कैसे हम ये सोशल मीडिया के आइकन, लोगो का फील्ड बनाएंगे, है ना, और अपनी फॉन्ट फैमिली वहाँ पे ग्लोबली सेट करने का ऑप्शन बनाएंगे, अपनी थीम का ग्लोबल कलर सेट करने का ऑप्शन बनाएंगे। तो ये सारे फीचर्स हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे सब कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपकी ईमेल के थ्रू भी जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।